छत्रछाया में प्रवेश किया है। नेपाल में गौर से रघुनाथ के मंदिर में पधारे थे और एक करके फिर ध्यान में संदेश मैं के लिए धन्यवाद। पूज्य महाराज श्री जगन्नाथ जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि पूज्य महाराज जी को अगर मां पाटेश्वरी की और अच्छा पीठ की पूज्य महाराज श्री की। मित्रों, इसे आशा में आप सब काफी समय से बैठे हैं। मैं आपके और पूज्य महाराज श्री के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए सीधे पूज्य हमें और इस 21वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, माता पाटेश्वरी की, गुरु गोरक्षनाथ की, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की, गौ माता की, गौ माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर उपस्थित कथा व्यास के रूप में जिनके श्रीमुख से विगत 7 दिनों से आप लोगों को कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे कथा व्यास बालक दास जी महाराज हनुमानगढ़ी से पधारे श्री महंत बलराम दास जी महाराज, नेपाल से यहाँ पर पधारे डॉक्टर नारायण नाथ जी महाराज, इस पीठ के महंत श्री मिथिलेश नाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी राज्य मंत्री और बलरामपुर से लोकप्रिय विधायक श्री पलटूराम जी, जिला पंचायत के श्रावस्ती से अध्यक्ष और पूर्व सांसद श्री दत्तन मिश्रा जी, बलरामपुर की चौक में उपस्थित सभी नेपाल के लोकप्रिय सांसद श्री अभिषेक प्रताप शाह जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, मां पाटेश्वरी की कृपा से आप सबको प्रतिवर्ष इस शक्तिपीठ के पूर्व महंत महेंद्र नाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के आयोजन में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है और इस अवसर पर पावन कथा का आनंद लेने का भी अवसर प्राप्त होता है। मां पाटेश्वरी की अपार कृपा है कि कोरोना महामारी के बावजूद जब पूरी दुनिया इस महामारी से ग्रस्त है, आप सबको यहाँ पर सामूहिक रूप से इस कथा के आनंद का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मां पाटेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ जी महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सब के उज्जवल में भविष्य की कामना भी करता हूँ। हम सब जानते हैं कि इस शक्तिपीठ है, आदिशक्ति मां पाटेश्वरी का काम स्तंभ यहाँ पर गिरा था और महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी ने फिर यहाँ पर देवी के विग्रह की स्थापना करवाई। बाद में इस पीठ पर नेपाल में अपने शिष्य योगी रतन नाथ जी को यहाँ पर पूजा आदि के कार्यक्रम का दायित्व सौंप करके गोरखनाथ जी ने इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाया था। यानी शक्तिपीठ तो है ही, हम सबकी आस्था का प्रतीक है ही,
भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को जोड़ने का भी यह एक महत्वपूर्ण आधार है। यही कारण है कि वासंतिक नवरात्रि में यानी चैत्र नवरात्रि में नेपाल से पात्र देवता के रूप में जब रतननाथ जी की सवारी यहाँ पर आती है तो ये सवारी केवल एक सामान्य सवारी न होकर के भारत और नेपाल के प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने का एक माध्यम भी प्रदान करता है। नेपाल और भारत दो देश हैं, लेकिन अध्यात्म और संस्कृति हम सब की एक है। जैसे दो शरीर हैं, लेकिन दोनों शरीरों में एक आत्मा निवास करती है। और यही कारण है कि हर नेपाल का व्यक्ति अपने धाम की ओर जब देखता है तो उसे भारत के 4 धाम नजर आते हैं। हर भारत का वासी जब नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर को देखता है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं भी एक बार भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करके वहां पर बागेश्वरी के तट पर स्थित इस पावन मंदिर में दर्शन कर सकूं, या फिर उन सभी पवित्र स्थलों पर जाकर के हर नेपाल का वासी भारत के अंदर 4 स्थानों पर लगने वाले पावन कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ करके अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। जीवन में एक बार गंगा स्नान करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करने का आनंद लेता है। राजनीतिक इकाइयां अलग अलग हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम सब की एक भाव है, एक भावना है, दोनों में एक आत्मा का निवास होता है। और यही कारण है कि दुनिया के अंदर भारत और नेपाल सदैव मित्र के रूप में कार्य करते हैं और शक्तिपीठ पाटेश्वरी जैसी पीठ भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनता है। और आज महंत महेंद्रनाथ जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम के साथ भी ये संबंधों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वहां के सांसद भी और रतननाथ मंदिर से डॉक्टर नारायणनाथ जी महाराज भी आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत की व्यवस्था में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने पूरी व्यवस्था को जीवन में पुण्य और पाप के साथ जोड़ा है। हम सब ने इसी को धर्म और अधर्म के रूप में माना है और इस बात को माना है कि हम अच्छा करेंगे तो पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप के भागीदार बनेंगे। हमारे पाप के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। जो गलत काम हम करते हैं उस गलत काम के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे और उसका प्रतिफल भी हमें उसी रूप में प्राप्त होना है। और इसीलिए गलत काम करने वाले को उसके पाप से कोई वंचित नहीं कर सकता और अच्छा कार्य करने वाले को उसके पुण्य से कोई वंचित नहीं कर सकता। ये पाप और पुण्य की अवधारणा ही व्यक्ति को सत्य के पथ का अनुसरण करने, न्याय के मार्ग पर चलने और इन सब के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो भारतीय मनीषा ने भारत को एक ही बात माना है कि हम अंततः धर्म के पथ का अनुसरण करना है। धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं, ये केवल पूजा पद्धति नहीं है। जीवन में नैतिक मूल्यों को अपने अंदर धारण करना, जीवन में सत्य न्याय के पथ का अनुसरण करना और जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है वह अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन कर रहा है तो वही उसका धर्म है। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है। धर्म हमें सदाचार, नैतिक मूल्य और अपने स्वयं के कर्तव्यों के प्रति
निरंतर प्रेरित करता है। धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं है। पूजा पद्धति आपका एक व्यक्तिगत विषय हो सकता है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग मंदिर नहीं भी जाते हैं, कुछ लोग देवी के भक्त होते हैं, कुछ लोग राम के भक्त होते हैं, कुछ लोग शिव के भक्त होते हैं, कुछ लोग सभी जगह चले जाते हैं, कुछ लोग सात्विक पूजा करते हैं, कुछ लोग तंत्र की परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं। किसी के लिए भारतीय परंपरा इसको बाध्य नहीं करती कि आपको इसी मार्ग पर चलना है। जो जिसकी प्रकृति होगी, जिसकी रुचि होगी और जिसमें उसको अपने पद को और आसान बनाने में मदद मिलती है, वही धर्म का तत्व। धर्म सतत्वम निहिति गुहायाम, ये बहुत सूक्ष्म है, हर व्यक्ति इसको जान नहीं सकता है। और इसीलिए कहा गया महासन एन गतः सपंथ, महापुरुषों के द्वारा यानी ऋषि मुनियों के द्वारा जो मार्ग बताया गया है, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो मार्ग बताया गया है, उस मार्ग का अनुसरण करके ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आप सब जानते हैं महंत महेंद्र नाथ जी महाराज से पहले इस पीठ की व्यवस्था में तमाम उतार चढ़ाव चले, तमाम कठिन परिस्थितियां इसके सामने आती रही, लेकिन महंत महेंद्र नाथ जी महाराज ने उस समय गोरखपुर में व्यवस्थाओं को जब देखा, क्योंकि उनको एक लंबे समय तक गोरखपुर में कार्य करने का एक अनुभव हुआ था कि गोरखपुर में गोरखपीठ की परंपरा में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने कैसे धर्म, हमारे धर्मस्थल कैसे लोक कल्याण के माध्यम बनेंगे। वहां पर 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके शिक्षा के लिए एक व्यापक अलग जगाने का कार्यक्रम बनाया था। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आज भी 50 से अधिक संस्थाएं संचालित होती हैं, 50,000 से अधिक बच्चे वहां स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 5,000 से अधिक शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और अनेक उन कार्यक्रमों को लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जिसमें हर एक बालक हो या बालिका, हम बालिका शिक्षा की बात आज कर रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 1956 में अपना पॉलिटेक्निक स्थापित कर दिया था। 1956 में पहला महाविद्यालय, पहला डिग्री कॉलेज की स्थापना कर चुका था, और बाद में जब लगा कि नहीं गोरखपुर में विश्वविद्यालय बनना है, तो उस महाविद्यालय को, बालिकाओं के उस महाविद्यालय को और महाराणा प्रताप कॉलेज को उन्होंने प्रदेश सरकार को दान देकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई। यानी ये कार्य लोक कल्याण के साथ जुड़े गए, क्योंकि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने और उसके जीवन को सही मार्ग की ओर ले जाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। और इसीलिए उस समय यह कार्यक्रम वहां पर चला। आपने देखा होगा बाद में हम लोगों ने 2012 के बाद यहाँ पर भी यहाँ के बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा मिल सके, मां पाटेश्वरी के नाम पर इसी तुलसीपुर में एक आधुनिक विद्यालय खुलवाया, स्थापित कराया। इससे पहले नंद महला में एक स्कूल प्रारंभ हो चुका था, वहां महेंद्र नाथ जी के समय में उस कार्यक्रम को वहां आगे बढ़ा दिया गया था। गोरखपुर में वनवासी बच्चों के लिए, जनजातीय बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। अपने ही समाज के लोग, अपने बंधु बांधव, समाज की व्यवस्था में कोई उन्हें गुमराह न कर सके, छल और धोखे से कोई उनका मतांतरण न कर सके। यह केवल एक तरफा कार्य नहीं हो सकता और इसकी इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है, लेकिन केवल शासन प्रशासन को कोसने से नहीं, हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किस रूप में कर रहे हैं। गोरखपुर में 1983-84 में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से पहले से ही वनवासी और जनजातीय बच्चों के लिए छात्रावास की स्थापना हुई, और 1983-84 में इस आश्रम में थारू जनजाति के बच्चों को, चाहे वह भारत नेपाल की सीमा से हो, सोनभद्र मिर्जापुर से हो, यहां तक कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और उन क्षेत्रों से भी बच्चों को ला करके यहाँ पे उन्हें पढ़ाया जाता था। और उसके बाद फिर उसी तर्ज पर इस पीठ में भी
94-95 से थारू जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास की स्थापना हुई, जहां पर बच्चे यहाँ पर आकर के परिवार के लोगों से बच्चों को ला करके पढ़ाया जाता है। फिर अवकाश के दिनों में बच्चे अपने घरों को वापस जाते हैं और अब तो उनके लिए यहाँ पर एक विद्यालय भी स्थापित हो चुका है, जिस विद्यालय के माध्यम से उनको अत्याधुनिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। गोरखपुर में उन्होंने देखा कि गोरखपुर में चिकित्सालय बहुत पहले से चल रहा है और अच्छी व्यवस्था के साथ चल रहा है, तो ऐसे ही देवीपाटन में भी चिकित्सालय की स्थापना होनी चाहिए। मंदिर का स्वरूप किस रूप में होना चाहिए, गो सेवा का माध्यम बनना चाहिए, और भी अन्य अनेक कार्यक्रमों को उन्होंने उस समय प्रारंभ किया। और कहीं भी कोई समस्या आती थी तो उस समय गोरखपुर में आकर के ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करके वे निरंतर लोक कल्याण के इस पथ पर आगे बढ़ते रहे। आज वही कारण है कि शक्तिपीठ देवीपाटन की परंपरा में अनेक यहाँ पर महंत आए होंगे, लेकिन लोक कल्याण के लिए जिसने अपने को होम किया हम उसी का स्मरण करते हैं। और महंत महेंद्र नाथ जी ने निस्वार्थ भाव के साथ अपने आप को लोक कल्याण के इस पथ का मुकामी बना करके एक एक व्यक्ति के कल्याण के लिए, व्यक्ति का एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जाति विशेष के लिए नहीं, मत और मजहब विशेष के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए, गो सेवा के लिए, मंदिर का स्वरूप किस रूप में दिव्य और भव्य होना चाहिए, इन सब के लिए जो कार्य आगे बढ़ाया था, आज उसका एक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वर्तमान में महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज की देखरेख में व्यवस्था यहाँ पर अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है। आप सब जिस रूप में सहयोग दे रहे हैं और कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस अवसर पर जो साप्ताहिक कार्यक्रम ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर आज संपन्न हुआ है, मैं इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ जी महाराज को उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोग इस मंदिर की व्यवस्था के साथ जुड़ करके लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, चाहे वह शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, गौ रक्षा का हो, यहाँ के थारू बच्चों के लिए दी जाने वाली व्यवस्था को आगे बढ़ाने का हो, इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज देश का संविधान का दिवस भी है। भाइयों बहनों, आज ही के दिन 72 वर्ष पहले भारत ने अपना संविधान के निर्माण के कार्य को पूरा किया था 26 नवंबर 1949 को, और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था, स्वीकार किया था। 26 नवंबर की तिथि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अवसर पर जो मसौदा तैयार किया था, देश के संविधान के निर्माण को लेकर के जो 13 अलग अलग समितियां थी, उन समितियों ने जो अलग अलग विषयों को लेकर के कार्य किया था, उस मसौदे का जो व्यापक प्रारूप बना था, आज उसी का कारण है भारत के अंदर भारत का संविधान जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव अपने नागरिकों के साथ नहीं करता है। एक समान अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को देता है और आज उसी समान अधिकार की ताकत हम सब के पास है, एक वोट देने का अधिकार। ये वोट व्यक्ति के जीवन को, समाज के जीवन को, राष्ट्र के जीवन को बदल भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छी सरकारें बनेंगी, अच्छी सरकारें बनेंगी, लोक कल्याण के कार्य होंगे, विकास के कार्य होंगे, सुरक्षा का माहौल बनेगा। लेकिन जब हम जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर वोट देते हैं, उसके बाद की स्थिति क्या होती है? बेईमान और भ्रष्ट लोग जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सांसद विधायक चुने जाते हैं,
तो या तो उनके दर्शन नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो ऐसे ही होते हैं जैसे 2017 के पहले देखने को मिलता था। मैं 2017 के पहले जब आता था, मुझे गोंडा से यहां आने में या गोरखपुर से यहां आने में, गोंडा से यहां आने में मुझे 3 से 3.5 घंटे लगते थे, और मुझे गोरखपुर से यहां आने में 6 घंटे लगते थे। और आज गोरखपुर से यहां अगर हम सड़क मार्ग से आएंगे तो मात्र 2.5 से 3 घंटे के अंदर हम यहां पहुंच सकते हैं। 2.5 घंटे के अंदर हम यहां पहुंच सकते हैं। आज अगर हम गोंडा से यहां आना चाहेंगे तो गोंडा से यहां आने में मात्र 1 घंटा लगता है। 1 घंटे के अंदर हम इस दूरी को तय कर सकते हैं। आप अंतर महसूस कर सकते हैं। ये कार्य पहले भी हो सकता था, प्रदेश वही, तंत्र वही, लेकिन चेहरे बदल जाने से, चेहरे का मतलब सरकार बदलने से कैसे परिवर्तन होता है। पहले गरीब को मकान नहीं मिलता था, शौचालय नहीं मिलता था, बिजली नहीं आती थी, राशन नहीं मिलता था, सुरक्षा का कोई भी स्थिति नहीं थी, लोग भटकते थे। लेकिन आज हर जरूरतमंद को मकान दिया जा रहा है, हर गरीब के घर में शौचालय बनाया जा रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना कालखंड में प्रशासन ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस रूप में सेवा का कार्य आपके सामने प्रस्तुत किया, ये भारत के संविधान की ताकत है। जिस ताकत का इस्तेमाल आपने किया, जनता ने किया, उस ताकत का प्रतिफल आपको मिल रहा है। अच्छा किया, अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है। और जब बुरा करते हैं तो फिर उसके आत्मघाती प्रहार से स्वयं भी नहीं बच पाते। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के अवसर पर हम सबको संविधान दिवस के अवसर पर भी इस बात का संकल्प करना होगा कि भारत के संविधान ने जो ताकत दी है, याद रखना, आपने भस्मासुर की कहानी पढ़ी होगी। भस्मासुर भगवान शिव से आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन बाद में भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए वह उतावला हो गया। भ्रष्ट जनप्रतिनिधि भी भस्मासुर से कम नहीं होते हैं। वह भस्मासुर बनकर के जिस जनता के द्वारा चुना जाता है, उसी को फिर वह भस्म करने को उतारू हो जाते हैं। उसी को निगलने के लिए, उसी की योजनाओं को हड़पने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। इसलिए किसी भस्मासुर को पैदा नहीं होने देना है। जो दंगा करवाते हैं, जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कराते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देते थे, गरीब का मकान हड़प जाते थे, गरीब का शौचालय हड़प जाते थे, गरीब का अन्न खा जाते थे, उन लोगों को कभी भी मौका फिर से नहीं मिलना चाहिए। यह एक संकल्प संविधान दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीय को करना होगा, प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी को करना होगा, प्रत्येक प्रवासियों को करना होगा। इस विश्वास के साथ आप सबको संविधान दिवस की भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महंत महेंद्र नाथ जी महाराज के को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मां पाटेश्वरी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। धन्यवाद। जय जय श्री राम। आप सब मंदिर में